नमस्ते दोस्तों, ग्रो एसेट पे आप सब लोगों का स्वागत है। हम देख रहे हैं बेसिक्स ऑफ शेयर मार्केट और ये उस सीरीज़ का सेकंड पार्ट है। अगर आप स्टूडेंट हो, हाउसवाइफ हो या फिर आप नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड के लोग हो तो ये वीडियो आपके लिए सबसे बेटर है। वो इसलिए क्योंकि हमने उस पॉइंट ऑफ व्यू से वीडियो बनाया है और इसमें छोटी छोटी और बारीक बारीक चीज़ें हमने कवर की है ताकि नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड के लोगों को भी शेयर मार्केट और उसकी डिटेल अच्छे से समझ सके। तो ये सेकंड पार्ट है। अगर आपने पहला पार्ट नहीं देखा है तो पहले पार्ट में हम लोगों ने ये सब चीज़ें कवर की थी, आप यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, अगर आपने नहीं देखा है तो पहले आप पहला पार्ट देखिए, उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, वैसे आई बटन में भी दे दी है। तो आप पहले पहला पार्ट देखिए, उसके बाद अगर आप सेकंड पार्ट देखते हो तो आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कि प्रमोटर्स क्या होते हैं, कौन होते हैं, फाउंडर्स कौन होते हैं, ठीक है, और कंपनी का जो शेयर कैपिटल है वो कितने टाइप का और कैसे होता है, इन सब चीज़ों के बारे में आज हम सीखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं फाउंडर्स एंड प्रमोटर्स। एक होते हैं फाउंडर्स, दूसरा होते हैं प्रमोटर्स। ठीक है, फाउंडर्स के बारे में तो आप लोगों ने बहुत कुछ सुना होगा क्योंकि फाउंडर्स ये होते हैं, वो ये करते हैं। जो लोग कंपनी स्टार्ट करते हैं उन्हें फाउंडर्स कहा जाता है। ठीक है, जब कभी भी दो चार लोग या कुछ लोग इकट्ठा आते हैं और एक नई कंपनी स्टार्ट करते हैं किसी पर्पज़ के लिए, कोई प्रोडक्ट या कोई सर्विस बेस्ड कंपनी, तो उन्हें फाउंडर्स कहा जाता है। और प्रोमोटर्स वो लोग होते हैं कि कंपनी जब फॉर्मेशन होती है, जब कंपनी स्टार्ट होती है तो शुरुआत के दिनों में जो कंपनी को जो इन्वेस्टमेंट लगती है वो लाना काफ़ी कठिन काम रहता है, तो वो करने का मतलब इन्वेस्टर लाने का काम प्रमोटर्स करते हैं। ठीक है, तो इन्हें हम थोड़ा डिटेल्स में देखते हैं। तो फाउंडर्स कौन होते हैं, मैंने अभी बता दिया कि जो बिजनेसमैन, जो भी लोग होते हैं, जो भी कंपनी स्टार्ट करते हैं उन्हें हम फाउंडर्स कहते हैं। और प्रमोटर्स कौन लोग हो सकते हैं, जो कि इन्वेस्टमेंट बैंकर है, एडवाइजर है या स्टॉक प्रोमोटर्स है, ये लोग प्रोमोटर हो सकते हैं किसी भी कंपनी में या फिर प्रोमोटर्स का काम कर सकते हैं। तो फाउंडर्स उन्हें कहा जाता है जो कंपनी फाउंड करते हैं, मतलब जो कंपनी स्टार्ट करते हैं, जो बिजनेस शुरू करते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, फाउंडर्स कहते हैं। और प्रोमोटर्स उन लोगों को कहा जाता है जो कंपनी को प्रमोट करते हैं, इसलिए क्योंकि वहाँ पे नए इन्वेस्टर आए और वो इन्वेस्टमेंट करे, इसलिए वो जो लोग उनको प्रमोट करते हैं उन्हें प्रमोटर कहा जाता है। फाउंडर्स की जिम्मेदारी होती है कि कंपनी जब भी सक्सेस होती है, जो फेलियर होती है, वो सब जिम्मेदारी फाउंडर्स की होती है। कंपनी अच्छी से चलती है या फिर कंपनी डूब जाती है तो वो पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी फाउंडर्स की होती है। लेकिन प्रोमोटर्स की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, प्रोमोटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी उतनी होती है कि वो इन्वेस्टर लाए और उन्हें इन्वेस्टमेंट करने के लिए मनाए या फिर कन्विंस करे, उसकी उतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। ठीक है, भूमिका मतलब रोल, कंपनी प्रॉफिट में चलना कंपनी के फाउंडर्स की सबसे अहम रोल होता है। कोई भी कंपनी जब वो स्टार्ट करता है तो वो प्रॉफिट में चलती रहे, अच्छा काम करती रहे, ये सबसे बड़ा रोल फाउंडर्स का होता है। और प्रोमोटर्स का ये रोल होता है कि जो भी कंपनी है उस कंपनी में वो इन्वेस्टर लाए और वो इन्वेस्टर को ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करने के लिए उन्हें कन्विंस करे, ये प्रोमोटर का रोल होता है। जैसे वेंचर कैपिटलिस्ट होते हैं, सीड इन्वेस्टर होते हैं, तो इन सबको ला के उन्हें उस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने के लिए कन्विंस करना, ये प्रोमोटर्स का काम होता है। पारिश्रमिक मतलब रेम्यूनरेशन। अब देखो, फाउंडर्स जो होते हैं वो कुछ अलग से लेते नहीं है क्योंकि वो प्रॉफिट में उनका हिस्सा होता है, क्योंकि जो भी प्रॉफिट होता है वो फाउंडर का होता है। लेकिन प्रोमोटर्स बाहर से काम करते हैं, मतलब कोई भी इन्वेस्टमेंट बैंकर हो गया या फिर स्टॉक प्रोमोटर हो गया, ये किसी भी कंपनी के लिए काम करते हैं, प्रमोट करते हैं, तो उसके लिए वो फी चार्ज करते हैं। कभी कभी ऐसे भी होता है कि कुछ कंपनीज होती है या कुछ कंपनी के मैनेजमेंट जो होते हैं जो प्रोमोटर्स को भी स्टॉक अलाउ करते हैं या फिर स्टॉक खरीदने के उन्हें अपॉर्चुनिटी देते हैं या फिर उन्हें इन्वेस्टमेंट करने की भी अपॉर्चुनिटी देती है। अगर वैसा है तो प्रोमोटर्स उस कंपनी में इन्वेस्ट भी कर सकते हैं। तो आपको फाउंडर्स और प्रोमोटर के बीच का डिफरेंस समझ गया होगा। तो चलो हम नेक्स्ट देखते हैं टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल। अब जो शेयर कैपिटल होते हैं, क्योंकि जब भी हम शेयर में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमारा हमेशा रिलेशन आता है, हमने सुना होगा कि इस कंपनी की शेयर कैपिटल इतनी है, इसकी इतनी है। ठीक है, तो हमें पता रहना चाहिए कि शेयर कैसे इशू होते हैं और शेयर कैपिटल क्या होता है। तो चलो हम इसे देखते हैं। सबसे पहला होता है ऑथराइज शेयर कैपिटल। जब भी कोई भी कंपनी का फॉर्मेशन होता है, ठीक है, तब MOA बनाया जाता है। MOA मतलब होता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। कोई भी कंपनी का फॉर्मेशन कंपनीज एक्ट 2013 के अनुसार होता है। उसके अनुसार एक कंपनी का लीगल डॉक्यूमेंट बनता है जिसे MOA कहा जाता है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। ठीक है, उसमें कंपनी की कुछ टर्म एंड कंडीशन और कुछ चीज़ें डिफाइन होती है। जो ऑथराइज शेयर कैपिटल है वो MOA में डिफाइंड होता है। मान के चलो कंपनी का जो भी शेयर ऑथराइज कैपिटल है तो कंपनी उतने के ही स्टॉक जारी कर सकती है, मतलब जितना ऑथराइज कैपिटल है उतना ही कंपनी स्टॉक इशू कर सकती है आने वाले समय में, उससे ज़्यादा नहीं कर सकती। अगर कंपनी को ज़्यादा के स्टॉक इशू करना है तो उसको अपने MOA मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में उसे चेंजेस करना होगा। जो भी ऑथराइज शेयर कैपिटल जो भी उसमें डिफाइन है कंपनी को उतने ही कर सकते हैं। उसके बाद होते हैं इशूड शेयर कैपिटल। ठीक है, ऑथराइज शेयर कैपिटल का ये वो हिस्सा होता है
जो जनता को शेयर खरीदने के लिए जारी किया जाता है। जब कभी भी कंपनी का आईपीओ आता है, ठीक है, तो आईपीओ में जो जितने का भी आईपीओ होता है, मान के चलो कि 1000 करोड़ का कंपनी का आईपीओ है, तो जो 1000 करोड़ रुपए जो उसका आईपीओ आता है उसे इशूड शेयर कैपिटल कहा जाता है। उसे हम एक एग्जाम्पल की मदद से भी आने वाले समय में हम उसे समझेंगे। पहले हम इसके ये टॉपिक देख लेते हैं। तीसरा होता है सब्सक्राइब शेयर कैपिटल। इशूड शेयर कैपिटल का यह वह हिस्सा है जो जनता द्वारा खरीदा जाता है। मतलब जो भी इशूड कैपिटल होता है उसमें से जितना भी हिस्सा स्मॉल इन्वेस्टर है या फिर बिग इन्वेस्टर है जो सब्सक्राइब करते हैं या फिर जो खरीदा जाता है उसे सब्सक्राइब कैपिटल कहा जाता है। और सब्सक्राइब कैपिटल में से जितने भी कैपिटल का पेमेंट होता है उसे पेड अप कैपिटल कहा जाता है। इसे हम एक एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं तो फिर काफ़ी आपको इजी हो जाएगा, ठीक है। अब मान के चलो एक कंपनी है XYZ नाम की, उसका ऑथराइज शेयर कैपिटल 1000 रुपये का है। मैं 1000 रुपये इसलिए ले रहा हूँ ताकि समझने में आसानी होगी। तो ऑथराइज जो कि उसका मैंने बताया कि एमओ है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में जो भी ऑथराइज कैपिटल उसका डिफाइन है कितना 1000 रुपये, ठीक है। तो उसका ऑथराइज कैपिटल कितना हो गया 1000 रुपये। अब वो कंपनी 1000 रुपये से ज़्यादा के शेयर इशू नहीं कर सकती है। तो करेंगी तो 1000 रुपये का करेंगी या फिर उससे कम का करेंगी। तो हम मान के चलते हैं कि कंपनी 1000 रुपये में से 800 रुपये के शेयर इशू करती है, ठीक है। तो 800 रुपये के शेयर अगर कंपनी इशू किए तो उसका इशूड शेयर कैपिटल हो गया 800 रुपये, क्योंकि उसने 800 रुपये की शेयर इशू की है जो कि लोगों को खरीदने के लिए रखे। अब आपको पता होगा कि आईपीओ होता है, मतलब आईपीओ आता है, ठीक है। अब मान के चलो जैसे एलआईसी का आईपीओ आया वो कितने तो भी लाख करोड़ का था, तो वैसे यहाँ पे होगा कि 1000 रुपये उसके ऑथराइज कैपिटल, उसमें से 800 रुपये जो इशूड कैपिटल है उसे हम आईपीओ कहेंगे। मतलब वो आईपीओ के जरिए अपना इशूड कैपिटल लोगों के लिए लाएंगे मार्केट में खरीदने के लिए। तो इसका आईपीओ मतलब इशूड कैपिटल होगा 800 रुपये। अब मान के चलो कि वो कंपनी उतनी अच्छी नहीं है, ठीक है, और उसका जो आईपीओ है वो अंडर सब्सक्राइब होता है। अब आईपीओ ओवर सब्सक्राइब भी हो सकता है, फुल्ली सब्सक्राइब भी हो सकता है या फिर अंडर सब्सक्राइब भी हो सकता है। अगर ओवर सब्सक्राइब होता है तो 800 की ज़्यादा जो भी कैपिटल उससे ज़्यादा की एप्लीकेशन आती है। अंडर सब्सक्राइब होता है मतलब ये होता है कि जो भी आईपीओ है या फिर जो भी इशूड कैपिटल है वो पूरा सब्सक्राइब नहीं हुआ है या लोगों ने नहीं खरीदा है। तो हम ये मान के चलते हैं फॉर एग्जांपल के लिए कि जो सब्सक्राइब कैपिटल है वो 600 रुपये का ही है। मतलब जो भी आईपीओ आया था 800 का उसमें से सिर्फ 600 रुपये का ही कैपिटल सब्सक्रिप्शन हुआ है। मतलब लोगों ने 600 रुपये के ही शेयर खरीदे, 200 रुपये के नहीं खरीदे। तो जो सब्सक्राइब शेयर कैपिटल है वो इस केस में 600 रुपये हो गया। अब उन 600 में से कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने पेमेंट किया है और किसी ने कुछ इन्वेस्टर ने पेमेंट नहीं किया है या फिर किसी का कुछ रिजर्व रहा है, तो कंपनी को सिर्फ 600 में से 400 रुपये ही मिले हैं, तो वो हो गया पेड अप कैपिटल। मतलब ऐसा है कि 600 रुपये सब्सक्रिप्शन हो गया, 800 रुपये में से लोगों ने सिर्फ 600 रुपये के ही सब्सक्राइब किया है शेयर्स, तो उसमें से सिर्फ 400 रुपये कंपनी को मिले हैं, तो वो पेड अप कैपिटल होता है कंपनी का। अब उसमें बहुत रीज़न होते हैं कि किसी ने नहीं पेमेंट किया या फिर जो कुछ रिजर्व कैपिटल भी रखा जाता है, वो सब चीज़ें होती है। उसमें अगर 400 रुपये कंपनी के पास आते हैं तो वो पेड अप कैपिटल जो है 400 रुपये। मतलब एक सीधे शब्दों में 1000 रुपये कंपनी का ऑथराइज कैपिटल है, उसमें से कंपनी ने 800 रुपये का आईपीओ लाया, मतलब इशू लाया है, ठीक है। जो इशूड कैपिटल है वो 800 रुपये हो गया। उसमें से कंपनी ने सिर्फ 600 रुपये का ही सब्सक्राइब किया है, 600 रुपये के शेयर खरीदे हैं, तो 600 रुपये ये सब्सक्राइब कैपिटल हो गया। उसमें से कंपनी के पास 400 रुपये ही आए हैं, मतलब कंपनी का भुगतान जो हुआ है वो 400 रुपये का ही हुआ है, तो जो पेड अप कैपिटल है वो 400 रुपये का हो गया है। तो दोस्तों ये सब चीज़ें हैं। तो हमने प्रोमोटर्स देखा, फाउंडर्स देखा और कैपिटल के बारे में देखा है। आई होप करता हूँ कि आप लोगों को ये सब चीज़ें समझ में आई होगी। नहीं आई होगी तो आप फिर से एक बार इस वीडियो को रिपीट करके देखिए। अगर फिर भी नहीं आती है तो मुझे कमेंट में बताइए कि आपको कौन सी चीज़ नहीं समझ में आई है। मैं अगले वीडियो में वो आपको समझाने की कोशिश करूंगा। और अगले वीडियो में हम शेयर्स के प्रकार, मतलब आप जो शेयर खरीदते हैं वो कौन से टाइप के होते हैं और कौन से टाइप के शेयर हम लोग नहीं खरीद सकते और उसके क्या बेनिफिट और क्या एडवांटेज होते हैं, वो हम अगले आने वाले वीडियो में देखेंगे। चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आने वाले समय में जो वीडियो है वो आपको मिलते रहेंगे।